हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ठीक है। लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स। आज हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, लेकिन ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैंने बोला था कि हम लोग जो ट्रिपल सेट्स है उसके वेन डायग्राम्स प्रैक्टिस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये जो क्वेश्चन लिखा है ना बोर्ड पर, मैं जरा पहला रीड कर देता हूँ और उसके बाद में तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम उसको आगे सॉल्व कर सके। तुम लोगों के पास भी लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, देखो हमने क्या करा, कंट्री में किसी भी एक जगह पर कोई एक टाउन ले लिया या सिटी ले लिया या फिर एक कॉलोनी ले लिया, उसमें हमने एक सर्वे किया। किसका सर्वे किया? ऐसे पर्सन जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने सर्वे में ये देखा, सर्वे कितने लोगों को करा? 60 पीपल्स, 60 पीपल का हमने सर्वे किया। उसमें हमने ये देखा 25 persons are reading newspaper H काइंड का एक न्यूज़पेपर है, तो उसको कितने लोग पढ़ते हैं? 25 लोग पढ़ते हैं। 26 persons are reading newspaper kind T, 26 are reading newspaper kind I। 9 लोग ऐसे हैं जो H और I दोनों पढ़ते हैं। 11 लोग ऐसे हैं जो H और T दोनों पढ़ते हैं। साथ में न्यूज़पेपर T एंड I, अब T एंड I वाले कितने हैं? 8 लोग हैं। और साथ में ऐसे लोग जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दैट आर 3। अब हमको क्वेश्चन में निकालने हैं दो चीजें। कौन कौन सी? पहली निकालना है H यूनियन T यूनियन I, मतलब 60 में से ऐसे कितने लोग हैं जो कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। H यूनियन T यूनियन I, यूनियन का मतलब यही होता है ना कि सारे कॉमन, कम से कम एटलीस्ट वन एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही है। तो अब देखो यहाँ पर ऐसा क्यों? तो यहाँ पर ना हम आंसर 60 नहीं लिख सकते, कारण 60% का तो मैंने सर्वे किया है। अब उसमें कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो हमको वो निकालने हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है एग्जैक्टली वन, मतलब हमको ऐसे लोग बताने हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, H वाले 25, T वाले 26, I वाले 26, लेकिन यहाँ पर ये लोग भी इंक्लूड हो गए जो डबल डबल पढ़ते हैं। H तो पढ़ते ही है, साथ में मान लो T भी पढ़ते हो, तो उसका इंटरसेक्शन यहाँ पर है। तो हम लोग इनका टोटल ये नहीं आंसर आएगा कि जो एग्जैक्टली एक पढ़ते हैं, वो हमको अलग से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं ये मैं सिखा रहा हूँ, फटाफट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। डन? चलो अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला पार्ट तो बहुत इजी है, नंबर ऑफ H यूनियन T यूनियन I, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। देखो ये जो हमने लिखा है न्यूज़पेपर H, इसको मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ H। न्यूज़पेपर T को मैंने लिख दिया नंबर ऑफ T। न्यूज़पेपर I को मैंने लिख दिया नंबर ऑफ I। यहाँ पर H एंड I है तो एंड में हम लगा देते हैं इंटरसेक्शन, यहाँ पर भी हम लगा देते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने चीजें चेंज कर ली। और जब हम लोग आए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया H N ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। ठीक है, ये नोट करो। अब देखो, अगर मुझे निकालना है यूनियन, तो यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, नंबर ऑफ H यूनियन T यूनियन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ T प्लस नंबर ऑफ I माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T माइनस नंबर ऑफ T इंटरसेक्शन I माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन I, और प्लस में क्या बच गया? नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। सारी वैल्यूज हमारे पास है, वैल्यू पुट करते हैं। 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 एंड प्लस 3। इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करो। देखो 26 और 26 दैट इज 52, ये इन दोनों का कंबाइन कर लिया अपन ने 52, प्लस यहाँ पे चल रहा है कितना? 25, माइनस 9 माइनस 11 हो गया माइनस 20, माइनस 20 और माइनस 8 दैट इज माइनस 28 और प्लस में 3। अब 25 में से 28 गया दैट इज माइनस 3 एंड प्लस 3 क्या हो गया? 0। हमारे पास आंसर कितना आ गया? 52। दिस इज द आंसर फॉर क्या? H यूनियन T यूनियन A, मतलब ये वाले ऐसे लोग हैं जो एटलीस्ट
एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट फटाफट नोट करो। फिर सिखा रहा हूं कि एग्जैक्टली वन कैसे निकालते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वन निकालने के लिए ना कोई फॉर्मूला नहीं होता है। वी हैव टू डू इट बाय यूजिंग वेन डायग्राम। लास्ट लेक्चर में बोला था ना कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले से नहीं कैलकुलेट होते हैं। वी हैव टू यूज द वेन डायग्राम। अब वो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, फटाफट ये नोट करो। नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट जो भी। रफ कर दूं? अब बड़ा ध्यान से हम लोग देखेंगे इस चीज को कि जब हम तीन सेट्स की बात करते हैं तो तीन सेट्स में वेन डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है, देखना। ये हमने बना लिया एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब सेट्स कैसे बना रहे हैं? ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया और ये सेट सी हो गया। ठीक है, तीन सेट्स बनाने थे तो तीन सेट अपन ने बना लिए। हम लोग इनको नाम दे देते हैं। मान लो कि ये वाला सेट रिप्रेजेंट कर रहा है एच न्यूज़पेपर, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है टी न्यूज़पेपर, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है आई न्यूज़पेपर। अब इन सेट्स को फिल कैसे किया जाता है ये देखना है, हम इसको कैसे फुलफिल करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने कल एक बताया था कि जब भी हम सेट्स को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं देन वी स्टार्ट ऑफ विद द स्मॉलेस्ट। एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट? सबका इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देखो ये जो लास्ट वैल्यू है ना, यहां से स्टार्ट करेंगे कि एच यूनियन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई कितना है? 3। अब बहुत ध्यान से समझना, आसान है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो बीच वाला एरिया है जिसको मैं एक बार हाईलाइट करता हूं, जो हमारा बिल्कुल सेंटर वाला एरिया है ना, सेंटर वाले एरिया में इसको जब मैं हाईलाइट कर रहा हूं तो आपको पता चलेगा कि ये जो सेंटर वाला एरिया है ना, दिस इज द कॉमन रीजन फॉर ऑल द सेट्स। जो हमारे पास तीनों सेट्स है ये तीनों का कॉमन है। ठीक है, तो अब ये जो दिख रहा है ना बिल्कुल सेंटर, ये तीनों का कॉमन है। मतलब H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो मैं यहां पर इसको फिल कर देता हूं 3। राइट इट, ये मैंने लिख दिया 3। ठीक है, अब हम एक एक स्टेप ऊपर चलेंगे। कैसे चलेंगे देखना। ये हो गया 3। अब हम वापस ऊपर है, यहाँ पे क्या लिखा है? N of T U इंटरसेक्शन I। T और I इसका इंटरसेक्शन, मतलब T और I का इंटरसेक्शन कौन सा होगा? ये जो एक लीफ दिख रही है ये वाला, जो T और I दोनों में कॉमन है, ये पूरा रीजन, दैट इज T इंटरसेक्शन I। अब T इंटरसेक्शन I में है 8 एलिमेंट्स। कितने हैं? T इंटरसेक्शन I में है 8 एलिमेंट्स। 8 में से मैं 3, अब देखो ये है T इंटरसेक्शन I, 8 में से मैं 3 ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो मेरे पास बचे कितने? 5। 3 लिख लिया था, 3 तो यहाँ कॉमन में आ ही गए, अब बचे कितने? 5। अगले इस पे आते हैं, H इंटरसेक्शन T, ये रहा H, ये रहा T। H इंटरसेक्शन T में कितने हैं? 11। अब H इंटरसेक्शन T कौन सा हो गया? ये वाला पोर्शन, ये वाली जो लीफ है। तो H इंटरसेक्शन T में 11 लोग हैं। फिर से वही 3 तो मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर ही चुका हूं, तो 11 में से 3 गए तो यहां बच गए 8। इतना क्लियर? और अब आगे देखो, बचा है N ऑफ H इंटरसेक्शन I, ये रहा H, ये रहा I। इसका जो इंटरसेक्शन है वो ये वाला एरिया है। हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 9। 9 में से फिर से 3 ऑलरेडी हो गए, तो हमारे पास बचे कितने? 6। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अगर डाउट्स आते हैं तो आप लोग पर्सनली मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर आपको ग्रुप से मिल जाएगा। ठीक है, सुनो अभी तक ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ आई कितने हैं? आई में टोटल प्रेजेंट 26। अब ये बहुत ध्यान से देखना, नंबर ऑफ आई है 26, मेरा आई वाला सेट यहाँ पर आ गया। ठीक है, आई में है 26, तो ये जो पूरा सर्कल है ना आई वाला, इसके एलिमेंट्स बोल के रखे हैं 26। लेकिन 26 में से हम लोग कितने लिख चुके हैं वो हम काउंट करेंगे। 26 है पूरे आई में, तो क्या क्या हो चुका है?
6 हो गया इंक्लूड, 3 हो गया और 5 हो गया। ये आई वाला सर्कल देखना, आई वाले पूरे सर्कल में कितने कितने लिख लिए अपन ने, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 लिख लिया हमने। थे टोटल कितने 26। तो 26 में से अगर मैंने 14 हटा दिए तो यहाँ वाले के लिए कितने बचे, 26 माइनस 14, दैट मींस 12। ठीक है, इस वाले पोर्शन के लिए कितने बचे मेरे पास, 12। नेक्स्ट पे आते हैं, मान लो अब आ गए टी पर, टी में भी 26 है, यहाँ पे 26 है, तो अब कितने लिख लिए अपन ने 26 में से, 8 और 3 11, 11 और 5 16। ये जो सर्कल है टी वाला, इतने इतने में 16 इंक्लूड हो गए, 26 से 16 लिख लिए, तो यहाँ कितने बचे 10। और सिमिलरली करेंगे हम एच वाला, 25 है टोटल। ठीक है, 25 में से कितने लिख लिए, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 लिख लिए अपन ने 25 में से, तो यहाँ कितने बच गए 8। ठीक है, अब देखना जरा हमारे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एग्जैक्टली 1। अब वो वाले एलिमेंट काउंट करो जो एग्जैक्टली 1 है। अब यहाँ पे देखना एग्जैक्टली 1 वाले कौन कौन से हैं, ये वाले वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एच पढ़ते हैं, जिनका कॉमन रीजन से कोई लेना देना नहीं है, जो ऐसा कहीं से कहीं तक इंक्लूजन नहीं है कि ये 2 पेपर पढ़ रहे हैं या 3 पेपर, सिर्फ एक पढ़ रहे हैं। तो 8 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एच पढ़ रहे हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टी पढ़ रहे हैं, और 12 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आई पढ़ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल हमारे पास 8 प्लस 10 प्लस 12 ये ऐसे पर्सन है जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली 1। कितने हैं 12 और 10 22, 22 और 8 30 persons are reading exactly 1 newspaper। ठीक है, फटाफट इसको बहुत अच्छे से नोट करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, आगे काम आएगी चीजें। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, हाईलाइट कर लेना अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल जो हम लोग बनाते हैं ना चांद सितारे की, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आने ही आने हैं, ये उस टाइप के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो हटा दिया जाए, एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पर अपन प्रैक्टिस करते हैं। मैं साथ साथ में बोल रहा हूँ, हमने एक सर्वे किया जिसमें यह पता चला कि प्रोडक्ट ए को 21 लोग पसंद करते हैं, प्रोडक्ट बी को 26 लोग पसंद करते हैं, प्रोडक्ट सी को 29% सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, 14% ऐसे हैं जो ए एंड बी दोनों को पसंद करते हैं, फिर 12% ऐसे जो सी एंड ए को पसंद करते हैं, और उसके बाद में वापस 14% ऐसे हैं जो बी और सी को पसंद करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमको ये देके रखा है कि 8% ऐसे हैं जो ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, मतलब ए बी और सी तीनों को पसंद करते हैं, ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। जैसे कि कितने लोग हैं अपने पास में, 8 लोग हैं। हमको निकालना क्या है ये सुनना, हमको निकालना है फाइंड पर्सन्स हु लाइक सी ओनली। ठीक है, ऐसे पर्सन्स निकालने हैं जो सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट लाइक करते हैं, सी वाला, कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो जरा हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमने बना दिया वेन डायग्राम। ठीक है, अगर हम एलिमेंट्स देखें, सेट्स के नाम देखें, तो यहाँ पे दे दिया ए, यहाँ पर दे दिया बी, यहाँ पर दे दिया सी। भाई अपनी पुरानी मेथड की जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट से। स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो ऑल द 3 प्रोडक्ट्स वाले कितने हैं, 8, तो यहाँ पर अपन ने कितना लिख लिया, 8। ठीक है, अब हमको क्या देके रखा है कि ए बी एंड सी, बी एंड सी वाले हैं 14, ये रहा बी ये रहा सी, तो बी एंड सी वाले हैं अपने पास 14, 8 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 14 माइनस 8 बचे कितने यहाँ पर 6। फिर सी एंड ए, सी एंड ए के हैं हमारे पास में टोटल 12, 12 में से हम लोग 8 लिख चुके हैं,
बचे हमारे पास 4। फिर आते हैं ए एंड बी पे, तो ए एंड बी में हमारे पास टोटल है 14 में से ए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर से कितना बच गया 6। ठीक है, अब हमारे वेन डायग्राम को कंप्लीट करना जरूरी है। ये मत सोचना कि सिर्फ सी के निकालने हैं तो सी वाला फुलफिल कर लो बाकी काम हो जाएगा। वेन डायग्राम को कंप्लीट करना जरूरी है वरना मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम को कंप्लीट करते हैं अपन। देखो अगर मैं बात करूं ए की, तो ए में कितने हैं टोटल 21 लोग हैं ए में, तो ए को पसंद वाले 21 है। अब 21 में से अपन कितने लिख चुके हैं वो देखना, 6 4 10 हो गए, 10 और 8 18 हो गए, 21 थे 18 हो गए, तो यहाँ पे बच गए सिर्फ और सिर्फ 3। फिर अपन आते हैं बी पे, तो बी पे 26 थे, 26 में से अपन लिख चुके हैं कितने 6 and 6 12, 12 और 8 20, मतलब हमारे पास यहाँ बच गए 6। और सी में हमको क्या बोला है कि 29 है, तो 29 में से हम लोग लिख कितना चुके हैं 18 लिख चुके हैं, 29 में से 18 लिख चुके हैं, तो बचा अपने पास कितना 11। हमको आंसर किसका निकालना है, फाइंड पर्सन्स हु लाइक सी ओनली। ठीक है, तो जब हम सी के लिए आंसर्स लिखेंगे तो हम लोग आंसर लिखेंगे इस तरीके से, देयर आर 11 persons who likes the product C only. There are 11 persons who likes the product C only. इसको बहुत अच्छे से देख लो, कंप्लीट करो और आंसर लिखो। ले लिया स्क्रीनशॉट, बिल्कुल रफ कर दिया जाए इसको। ठीक है, हमने इस चैप्टर में क्या करा, हमने इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा व्हाट आर सेट्स, फिर सेट्स को कितने टाइप में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो रजिस्टर फॉर्म हो, टेबुलर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म हो। ठीक है, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ सेट्स कि टाइप्स ऑफ सेट्स कितने टाइप के सेट होते हैं, इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, नल सेट है, जितने भी टाइप के सेट्स हैं। फिर हमने उसके सबसेट्स पढ़े, सबसेट्स कैसे काउंट करते हैं वो देखा हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम आगे आए तो हमने देखा कि अगर मेरे पास सेट्स प्रेजेंट है तो अब मैं उसमें ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ। मैंने पहला ऑपरेशन देखा यूनियन, जिसमें हम सारे एलिमेंट्स लिखते थे। दूसरा ऑपरेशन मैंने देखा इंटरसेक्शन, जिसमें हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते थे। तीसरा हमने देखा डिफरेंस, जिसमें हम प्रायोरिटी सेट्स में जितने कॉमन एलिमेंट्स है वो हटा के बाकी बचे हुए लिख देते थे। फिर हमने देखा कॉम्प्लीमेंट की, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो भैया जितने एलिमेंट्स यूनिवर्सल में प्रेजेंट है उसमें से एक सेट वाले एलिमेंट्स हटा दो, बाकी जितने भी बचे दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। ठीक है, आज हमने पढ़ा कि हमारे अगर सेट्स को लेके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनको किस तरीके से डील करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा वेन डायग्राम कि अगर मुझे सेट्स के आंसर को ग्राफिकली या डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके इसको सॉल्व करना है या आंसर कैलकुलेट करना है तो उसको कैसे निकालते हैं। हमने वेन डायग्राम पढ़ा जिसमें बोला कि यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से शो करेंगे और बाकी सेट्स को हमारे सर्कुलर फिगर से शो करेंगे। ठीक है, इसमें भी हमने दो कैटेगरी देखी, पहले कौन सी 2 सेट्स वाली, दूसरी कौन सी 3 सेट्स वाली। हमने इससे क्या करे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फार्मूला बेस्ड भी करे दोनों के, और दोनों सेट्स के फार्मूला बेस्ड, दोनों टाइप के हमने फार्मूला बेस्ड के साथ में वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन भी करे। लास्ट में हमने बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न देखा, जब हम 3 सेट्स पे आए उनको वेन डायग्राम से कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से अप्रोच करते हैं कि सबसे छोटे से स्टार्ट करो और बड़े की तरफ जाओ। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेट्स वाला चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो जब भी हम देखेंगे जब हम इसके आगे वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक